हमने लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन फर्स्ट इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्या फाइंड करना है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, ये वो एक्सरसाइजेस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। So let's start the question. Now अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितनी टर्म्स हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी दो डिजिट्स के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो वो टोटल एक ही टर्म मानी जाती है। तो एक टर्म हो गई आपकी ये, दूसरी टर्म हो गई ये और तीसरी टर्म हो गई ये। क्योंकि यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको पूरे को एक अज्यूम करेंगे। ऐसे ये भी एक है और ये भी एक है। दैट मीन्स टोटल 3 टर्म्स आर देयर। नाउ अब हम इसको देखेंगे कि इसकी ग्रुपिंग किसके साथ हो सकती है। यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। कैसे? पहले इसको सेम लिखा, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। नाउ राइट दिस टर्म हियर, -3/5 into 1/6 and here comes +5/2। ये जो टर्म थी इसको हमने उठाकर इधर रख दिया। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a+b। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था कि a+b = b+a होता है। दैट मीन्स अगर चाहे हम a+b लिखें या b+a लिखें तो बात बराबर ही होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया था, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए। दैट मीन्स यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ इसके बाद अब हम ये देखा कि यहाँ पर ये टर्म और इस टर्म में क्या सिमिलर है, ये सिमिलर है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं? 3/5 को बाहर ले लिया, यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब जब ये 3/5 इस टर्म में से आउट हो चुका है तो क्या लेफ्ट रहा? -2/3। हियर ये 3/5 बाहर हो चुका है तो क्या रहा? 1 × 1/6। दैट मीन्स -1/6। अब यहाँ पर ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी। तो जब हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ कौन सा साइन है? दोनों जगह माइनस का। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में। a × b, चाहे तो आप b+c लिखें, = a × b + a × c। अब हमारा ये लिखा हुआ था, ये a मान लीजिए, ये b हो गया। ऐसे ही ये a है और ये c हो गया। तो हमने इसको क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज, हम यहाँ कौन सा रूल यूज करेंगे? बॉड मास का। बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या है, नीचे यहाँ 3 और 6 है तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो 3 2 2 टाइम्स हुआ, 2 × 2 4 -6 1 6 1 × 1। इसको एज इट इज लिख देंगे।
प्लस 5/2। मेन इस क्वेश्चन में यही है कि आपको प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करें। 3/5 -2 × 2 क्या हो जाएगा, -4 -1 1 × 1 1 होता है अपॉन 6 प्लस 5/2। इसको सॉल्व कर ले। -4 और -1 जब सेम साइन होता है तो वो प्लस हो जाते हैं और साइन वही आ जाता है जो यहाँ लिखा होता है। तो माइनस का 5/6 यहाँ क्या था 3/5। मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया है क्योंकि जब टर्म यहाँ वैल्यूज एक से ज़्यादा होती हैं तो हमें ब्रैकेट की नीड होती है। यहाँ जब एक ही टर्म रह गई है, एक ही वैल्यू रह गई है, तो हमने उसका ब्रैकेट हटा दिया है। नाउ सॉल्व इट। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, here comes -1/2, here comes 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, -1 + 5। मैंने कल भी चीज़ ये समझाई थी कि अगर नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर की डिजिट्स एज इट इज आ जाती हैं विद देयर साइंस। सो 5 - 1 4/2, or you can write it as 2 because 2 2s are 4. So the answer of this question is 2. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। So the next question is फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ तो 6 टर्म है, एक टर्म ये, 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 लेकिन नहीं, मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बिटवीन, दैट मीन्स दिस वंस एज अ फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, बिकॉज यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है तो ये पूरी एक टर्म है। ऐसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स ये एक टर्म है। अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम देखेंगे क्या कॉमन सेम क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है। तो हमने क्या किया, इसको तो एज इट इज लिखे रहने दिया, 2/5 × -3/7। इस टर्म को उठाकर यहाँ ले आएंगे। सो प्लस साइन वही का वही आता है और ये साइन उधर चला जाएगा, 1/14 × 2/5 -1/6 × 3/2। अब यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया। ये चीज यहाँ चली गई और ये चीज यहाँ आ गई, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमने 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2/5 आउट किया, यहाँ पर -3/7 लेफ्ट है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है। ये जब हट गया तो क्या रह गया, केवल ये पार्ट। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस आया, ये बाहर जा चुका है तो क्या बचा, 1/14 -1/6 × 3/2। ये अलग की अलग टर्म है। यहाँ पर फिर से वही काम, क्योंकि ये अगर हम इसको a मान रहे हैं और इसको b मान लें, फिर से ये a है और इसको हम c मान लें, तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b + a × c। इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल होता है a × b + c। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप ये चीज़ लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अब हम क्या करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 14 होता है। 7 2s are 14,
सो -3 इंटू 2 प्लस 14 1 जा 14, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ये एज इट इज लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं. तो अब इसका आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, 2/5 एज इट इज है, इसको सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1, डिवाइड में क्या था 14. ना 1/6 इंटू 3/2, इसको सॉल्व करें. 2/5 -5/14. -5 क्यों आया, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 1 है. जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वो हमेशा माइनस होता है और जिस वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो साइन आ जाता है. दैट मीन्स 6 की वैल्यू 6 ज़्यादा था, 6 ग्रेटर था 1 से, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाता है. यहाँ पर क्या है 1/6 इंटू 3/2. नाउ यहाँ पर 5 से 5 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 1 जा 5 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा. हियर व्हाट इज लेफ्ट -1/7. इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/4. अब इसको सॉल्व करें. 7 और 4 का एलसीएम 28, क्योंकि 7 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता. सो 7 4 जा 28, दैट मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा -4. 4 7 जा 28, तो ऊपर क्या आ जाएगा -7. सो आंसर इज -11/28. Now the question number 2. Write the additive inverse of each of the following. हमारे यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे. बिफोर दिस मैं आपको एक बार दोबारा समझा रही हूँ. वैसे मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा चुकी हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. एडिटिव इन्वर्स का मतलब है अगर हमें कोई नंबर 2 गिवन है और हमें उसका एडिटिव इन्वर्स पूछा है तो वो क्या होगा -2. मतलब हम जस्ट उसमें माइनस लगा देंगे, माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा -2. दैट बिकम्स द एडिटिव इन्वर्स. नाउ द फर्स्ट पार्ट 2/8 हमें गिवन है, इसका एडिटिव इन्वर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमने माइनस साइन लगा दिया तो -2/8 इसका इन्वर्स हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है -5/9, तो -5/9 का भी इन्वर्स करना है क्योंकि ये तो गिवन नंबर है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है. तो हम क्या करेंगे -5/9, ये गिवन हो गया, इसका इन्वर्स. तो इससे पहले मैं आपको एक रूल बता रही हूँ कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस. ये माइनस बिकम्स प्लस, और प्लस प्लस होता अगर तो वो क्या हो जाता प्लस, प्लस माइनस होता तो माइनस, एंड माइनस प्लस होता तो भी माइनस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली +5/9. आप प्लस लगाएं या नहीं लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज -6/-5. मैं दोबारा इसको कॉपी कर रही हूँ. माइनस ऊपर है माइनस नीचे तो वो आपस में कट जाएंगे. 6/5 रह गया तो इसका डायरेक्ट इनवर्स क्या हो जाएगा -6/5. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/-9. तो माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2/9. अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है. तो फिर से वही चीज़, ये रूल आपको याद रखना है. माइनस माइनस क्या होता है प्लस. सो द आंसर इज 2/9. लास्ट क्वेश्चन अगेन सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे. -19/6 है, इसका इन्वर्स निकालेंगे. माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो द आंसर इज 19/6. Now the third question. Third question here, verify that minus of x is equals to x. For इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है x is equals to 11/50 और नेक्स्ट पार्ट है x is equals to -13/17.
तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई के केस में हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमें दो पार्ट लेने होते हैं, LHS और RHS। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिखाया है। तो यहाँ पर LHS क्या होगा, ये पार्ट, अगर वो RHS के बराबर आता है, इक्वल आता है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x की वैल्यू में क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में, 11/15। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ x निकालेंगे, मतलब ये पार्ट निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा, LHS पार्ट क्या है, माइनस ऑफ x की वैल्यू हम क्या पुट करें, -11/15 और ये। तो अब हमारे पास चाहे तो हम इस माइनस ऑफ x को ऐसे अज्यूम कर लें कि अगर ये x है तो माइनस ऑफ x ये होगा, या x के पहले डायरेक्टली माइनस साइन लगा दें। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस बिकम्स +11/15 और RHS हमारे पास क्या है, RHS है हमारे पास x और x की वैल्यू क्या है, 11/15। दैट मीन्स आपके पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है, यानी कि ये वेरीफाई होता है। नेक्स्ट पार्ट है ये नेगेटिव में हमें ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स अब x क्या है, माइनस का 13/17। फिर से वही करेंगे, LHS पार्ट माइनस ऑफ x। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, केवल ये वैल्यू, ये हमें गिवन है माइनस का 13/17। इसका भी माइनस किया और उसका भी माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस अभी भी लगा हुआ है। आप दो को एक साथ सॉल्व करें, कभी भी आप ये नहीं सोचिए तीनों को एक साथ कर दें, कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट माइनस प्लस माइनस 13/17 और यही हमारा x है और यही हमारा RHS भी है। सो अल्टीमेटली LHS और RHS इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।